वाघा बॉर्डर पे ये मेमोरेबल परेड देख लेने के बाद हम लोग सीधे चले गए थे हमारे होटल अमृतसर में। वहां से हम लोगों ने बैग पैक करे थे और सीधे हम चले गए थे स्टेशन पर। स्टेशन पर जाकर हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। 1:30 बजे हमारी ट्रेन थी रात में। और सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे जम्मू तवी। 7 बजे जम्मू तवी में उतरकर हम लोगों ने स्टेशन के बाहर से ही कैब बुक कर ली थी, जिसमें कि 8 लोग थे हम लोग। तो 8 लोगों के लिए उन्होंने 1600 में हमको कटरा तक ले जाने की डील फाइनल करी थी। जम्मू तवी से कटरा के बीच का डिस्टेंस कुछ 45 किलोमीटर्स का है। आप अगर स्टेशन पे रुकते हो तो आपको लोकल ट्रेन भी मिल सकती है कटरा के लिए, पर वो थोड़ा लेट थी तो हम लोगों ने टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा और हम लोग ऐसे कैब करके आ गए थे। फिर यहाँ पर आकर हमने होटल में चेक इन किया था। यहाँ पर भी होटल हमने ड्राइवर अंकल के सजेशन से ले लिया था और बहुत अच्छा हमें होटल मिला था। फिर नहा धोकर फ्रेशन अप होकर हम आ गए थे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे, जहाँ पर आधार कार्ड द्वारा हमारी चेकिंग हुई और हमको गले में पहनने के लिए कार्ड दिया गया। फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने सबसे पहले कर लिया बहुत तगड़ा सा नाश्ता। आलू के पराठे का हैवी नाश्ता कर कर हम लोग आ गए थे ऑटो से बाण गंगा की ओर। हम लोगों के साथ बहुत सारे सीनियर सिटीजन थे, लाइक 5 सीनियर सिटीजन थे और हम लोग 3 थे जो यंग थे। तो इसीलिए 5 लोग जो थे वो घोड़े से जाने वाले थे और हम लोग जो थे पैदल जाने वाले थे। तो जाते से हम लोगों ने घोड़े वाले से बात कर दी थी और उन लोगों को घोड़े पर बैठा के उनकी डील फाइनल कर दी थी और हम तीनों ने पैदल चलना शुरू कर दिया था। लाइक मेरे भाई भाभी और उनके साथ उनकी बेटी थी और मैं। हम तीनों पैदल चल रहे थे। भाई की बेटी के लिए हम लोगों ने ले लिया था स्क्रोलर, जो कि हम लोगों ने रेंट पे लिया था, जो कि ऊपर जाकर चोरी हो गया था। ये रहा वो स्क्रोलर जो कि हमसे गुम गया था, मतलब किसी ने चोरी कर लिया था। ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगी अगले ब्लॉग में। और हम लोग 3 से 4 किलोमीटर चलने लगे थे। उसके बाद पापा और जो भी हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे उनका राइड शुरू हुआ था, तो वो घोड़े से बहुत लेट आए। उनका इंतजार करते करते हम लोगों ने 3 से 4 किलोमीटर चल लिया था। बहुत चलते चलते हालत खराब हो रही थी, तो हम लोग 10-10 मिनट चल रहे थे और 5-5 मिनट का ब्रेक ले लेकर चल रहे थे। ये यात्रा आपके हेल्थ के साथ आपका पेशेंस भी टेस्ट करती है, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रगल होता है चढ़ने में अगर आप पैदल चढ़ रहे हो तो। और आपके साथ जब बच्चा हो तो ये बहुत ज्यादा दिक्कतदायी होता है, क्योंकि हमारे साथ जो बच्ची थी, मतलब भाई की बेटी, वो स्क्रोलर में बैठ ही नहीं रही थी। उसको हमको थोड़ी थोड़ी देर लेकर चलना पड़ रहा था। स्क्रोलर हम खाली चला रहे थे बैग रख के। और बहुत अच्छे-अच्छे व्यूज आ रहे थे बीच में। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को यहाँ पे। और यहाँ से ना बैटरी, मतलब बाणगंगा के बाद जो अगला स्टॉप आता है अर्धकुंवारी, वहाँ से ना बैटरी वाली गाड़ियाँ भी होती है, उसकी ऑनलाइन बुकिंग करना होती है, तो वो हम नहीं कर पाए थे। मतलब ऑनलाइन बुकिंग करने के पहले ही फुल हो गया था। ऊपर चढ़ते-चढ़ते हम लोगों को 7 बज गए थे और दर्शन के लिए जब भी जाना होता है तो वहाँ मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, तो स्मार्ट लॉकर में हम लोगों ने हमारा सभी सामान रख दिया था। आगे क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगी अगले ब्लॉग में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी।